हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। आज हमारा एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट होने वाला है साइंस का। ठीक, साइंस का, और ये पहला चैप्टर है। क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 11, 12। ठीक, 12 तक करेंगे हम एक एक चैप्टर। और ये शॉर्ट नोट है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है जो कि मैंने खुद से बनाया हुआ है। पहले मैंने बुक पढ़ा, उसमें से जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक, जो जो जहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, यहाँ से मंड एवं शर्करा से प्रश्न बनते हैं और आयोडीन विलयन प्रोटीन के लिए जो भी है आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है वैसे। ठीक, तो आज हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, भोजन के घटक। ठीक है, और अगर आप पीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट साइंस है, तो ये वीडियो लिए आपके लिए रामबाण होने वाली है, क्योंकि इसमें चैप्टर का पूरा निचोड़ है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पूरा चैप्टर पढ़ने में टाइम लगता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। और हाँ, सीटेट के लिए भी ये है, क्योंकि सीटेट में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है भोजन के घटक? पहले देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। मतलब खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, तो हो जाएगा प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। ठीक, आपको पता है कि व्यंजन जो हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं से मिला होता है। वो कहाँ से मिलता है? पादप या फिर जंतुओं से। पादपों से जैसे गेहूँ, धान, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब हम मान लेते हैं। और जंतुओं से मांस, मछली, दूध, घी, अंडे। ठीक, दूध, घी, अंडे, मांस, मछली, ये सब क्या है? ये जंतुओं से जो भी मिलते हैं वो क्या हो जाएगा? जंतुओं से मिलने वाले। और पादपों से गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सब। ठीक है, चलिए इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, क्या रहेगा? पोषक। ठीक, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? ये 5 होते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से। ये 3 दे देगी, एक और कहीं से उठा के दे देगा और बोल देगा कि कौन से हैं। ठीक है, जैसे रुक्षांश जो होता है ये दे देगा और पूछेगा कि मुख्य कौन से हैं, तो आपको इनमें से छांटना पड़ेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। ये सब महत्वपूर्ण हैं। पोषक तत्व ये महत्वपूर्ण हैं, जबकि इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल भी शामिल है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण 5 होते हैं मुख्य रूप से। वैसे देखा जाए तो ये 2 मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुछ राज्यों एवं क्षेत्र के सामान्य भोजन कौन कौन से हैं? हमारे एनसीईआरटी किताब में बस 2 ही दिया हुआ है, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ठीक, और ज़्यादा नहीं दिया हो इसलिए बस 2 ही मैं लिखी हूँ। पंजाब में क्या फेमस है? मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही एवं घी। जो कि आप लोगों को पंजाब का याद करने में उतनी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप लोग टीवी वगैरह में देखते हैं कि वहाँ पे मक्के की रोटी, सरसों का साग, दही, जो लस्सी पीते हैं वो घी पराठे में लगा लगा खाते हैं, तो हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में है चावल, वहाँ चावल बहुत होता है, अरहर की दाल तथा रसम, कुंदरू, घी, अचार। कुंदरू आपको पता होगा कि जो परवल होता है, कहीं कहीं परोरा बोलते हैं, उसका ये छोटी सी बहन या भाई मान सकते हैं, क्योंकि ये उसी आकार का होता है और थोड़ी थोड़ी खट्टी लगती है ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक, हम जांच कैसे करेंगे? पहले हमको ये देखना है कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको पता है जिसमें हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से? मंड एवं शर्करा। ठीक, यदि खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आप घर में भी इसका परीक्षण कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये मतलब इसमें दिया हुआ है। मंड के लिए परीक्षण जैसे है, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, उसमें तनु
इसमें तनु लिखा हुआ है। तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। इसमें होने वाले परिवर्तन को देखिए। यह नीला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। मगर वो जैसे कि अब डालेंगे और उसका रंग काला या फिर नीला होता है तो उसमें मंड उपस्थित है। जैसे आप आलू ले सकते हैं, आलू काटिए, उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए और वह अगर काला या फिर नीला हो जाता है तो उसमें मंड की उपस्थिति है, ठीक है, और वैसे नहीं। चलिए, प्रोटीन के लिए परीक्षण कैसे करेंगे? प्रोटीन का भी एकदम सिंपल है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीसकर या मसलकर परख नली में डाल दें। अब परख नली को 2 बूंद कॉपर सल्फेट, ये आपको याद रखना है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा, मैंने हाईलाइट किया हुआ है वैसे, डालिए। बैगनी रंग अगर उसमें आ जाता है, ठीक, अगर बैगनी रंग आ जाता है तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा? अगर बैगनी रंग आ जाता है उसमें तो प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। और प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा दाल होता है। अगर दाल में अगर ये आप करते हैं तो आ जाएगा कलर, लेकिन अगर चावल में करेंगे, क्योंकि चावल में प्रोटीन होता नहीं है, तो नहीं आएगा, ठीक। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। अगर कागज़ में तेल के धब्बे दिखाई दे तो उसमें वसा मौजूद है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा, वो आप समझ सकते हैं। वसा, ठीक, वसा। जैसे जो भी तेल वाली सामग्री होती है, जैसे आप मान सकते हैं सोयाबीन, तिल और सरसों, ये सब में अगर हम, या फिर बादाम, ठीक, अगर करेंगे तो कागज़ में ना तेल की बूंद की मात्रा आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसमें वसा है, ठीक है। चलिए, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा के समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट और वसा एक मात्रा में लेते हैं, ठीक, जैसे 100 ग्राम वसा लिए और 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होगा ना कि वसा ज़्यादा ताकत नहीं, ऊर्जा, मतलब आप बोल सकते हैं, हाँ, ऊर्जा देगा, ठीक। इसीलिए वसा के अधिक सेवन से हमारे शरीर में मोटापा बहुत जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि वसा तुरंत ज़्यादा, मतलब अधिक ऊर्जा देती है। और तो इसीलिए वसा और जो भी प्रोटीन, विटामिन जो भी हम लेते हैं वो अल्प मात्रा में ही लेना आवश्यक होता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं। वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले भोजन, ये कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट कैसे भोजन है, तो ऊर्जा देने वाले, ठीक। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत वैसे ही बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का। वसा का स्रोत है मूंगफली, गिरी, तिल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, घी, दूध, मतलब मछली, अंडे, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को हर वर्जन भोजन, मतलब ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ नहीं होगा, गलत है, शरीर होगा, शरीर वर्धन भोजन, ठीक है, शरीर वर्धन भोजन है, भजन नहीं है, भोजन है, ठीक है, मिस्टेक हुआ है, भोजन कहते हैं। विटामिन वैसे ही देखते हैं। विटामिन लोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन के प्रकार आपको पता ही है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन 1, 2, 3 बहुत सारे होते हैं ना, तो उसी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन के स्रोत जो होते हैं पादप एवं जंतु से मिलते हैं, आप सभी को पता ही है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को पर्याप्त क्या है, ठीक, शरीर वर्धक भोजन,
भोजन को भजन हो गया, ठीक, भोजन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से हमको दिखाई नहीं देगा और आँखों से संबंधित बीमारियां होती हैं। विटामिन सी बहुत लोगों से रोगों होगा, ठीक है, क्या होगा, रोगों, बहुत रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, ठीक। विटामिन डी वैसे ही हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम से हमारे शरीर की आवश्यकता को पूरा करता है। तो आप देख सकते हैं किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है और ये शॉर्ट नोट्स है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।